अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, शाद रहें, आबाद रहें। और सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी है दोपहर का टाइम, खाने के लिए सोच रही थी कि क्या खाया जाए, क्योंकि अभी बाजार से तो कुछ मिलता ही नहीं। तो सोचा चलो घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से गुजारा चलाते हैं। और ये जो पकोड़े मैं बना रही हूँ इसमें दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, वो है अंडा और दही। अंडे से क्या होता है, पकोड़े जो हैं वो बड़े क्रिस्पी बनते हैं और फुले बड़े मज़े के बनते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। और जो दही है उसका ये फ़ायदा होता है कि पकोड़े खाने के बाद अक्सर ये होता है कि सीने में जलन होती है, तो दही अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो फिर इस तरह का कोई मसला नहीं होता। और ये देखें कितने ज़बरदस्त। और दोपहर के टाइम क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं और खानी भी दोपहर के टाइम ही चाहिए। तो ये बड़े क्रिस्पी से पकोड़े बने हैं। बड़े ही ज़बरदस्त पकोड़े हैं ये अंडे और दही की वजह से। तो अभी पकोड़े कढ़ाई में डाले हैं और चने जो सुबह से मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो इनको भिगो के जैसे ही पकोड़े बनेंगे ये ऊपर रख दूंगी पकने के लिए। और ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बने हैं। जब भी पकोड़े बनाएं पकोड़े जब भी बनाएं उसमें ये अंडा और दही डालें तो इंशाल्लाह ये बड़े मज़े के बनेंगे। और साथ ही ये मैं मिर्चें दिखाऊं, जो मैंने घर में अचार डाला था, मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी 2-3 दिन बाद। तो अब इसको 3 दिन हो गए हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल मज़े की मिर्चें बनी हैं। तो अभी हम खाते हैं खाना खाने के बाद फिर मैं चने जो हैं वो पकने के लिए रख दूंगी। और अभी मैं बना रही हूँ चने। अभी मसाला भून रही हूँ अच्छी तरह। और चने जो हैं वो मैंने उबाल लिए हैं। और ये वाला जो डब्बा है ये मैंने रखा है, जो ऑयल बच जाता है पकौड़ों का या जो भी फ्राई करो वो ज़ाया नहीं करती, वो इस पानी के साथ जो है वो दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। अगर कढ़ाई में पड़ा रहे तो उसमें कचरा या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो डब्बे में डाल के और साथ में बना रही हूँ चने। प्रेशर कुकर में रखे थे, जल्दी गल गए। और अभी इसको फ्राई कर भूनने के बाद इसमें जितना पानी लगाना होगा लगा दूंगी। और अच्छा, आजकल जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं, लोग जो हैं वो घरों से निकलते वक्त डरते हैं और घर में रहना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की ये वबा फैली हुई है, तो इधर जो इतवार बाजार लगता है, सारी बात है अब जब मजबूरी हो तब निकलना तो घर से पड़ता ही है। तो सब्जियां वगैरह लोगों ने इतवार को लेनी होती हैं। तो ये है कि लोग बड़ा एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं कि जब इतवार बाजार के अंदर जाओ तो वो गेट पे जो है सैनिटाइजर लेके खड़े होते हैं और बकायदा। और लोग जो हैं एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। पिछले दिनों में जब मैं गई थी, जब मैंने बताया था कि दोरी जो है वो पुरानी टूट गई थी और मजबूरी थी जाना, क्योंकि उसके बगैर मसाला नहीं पीसा जाता। तो जब हम बाजार गए हैं बकायदा रोड्स पे आदमी खड़े थे सैनिटाइजर लेके, और जो लोग बाहर निकले उनको लगवा के फिर आगे जाने दे रहे थे। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का ख्याल रखना। और इस तरह के हालात में एक दूसरे का ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि जो घर से बाहर निकलता है उसको भी पता है कि मतलब जिस तरह के हालात चल रहे हैं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, मजबूरी होती है, घर की चीज़ें लेनी है, वो किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा।
आज हम चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि चारपाइयाँ अंदर बिछा ली थी। बाहर ना मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इधर बैठ के खाना खा रहे थे बिल्कुल देसी अंदाज में। और चावल और चने बनाए हैं। पहले मेरा रोटी बनाने का प्रोग्राम था तो जी, तो अभी खाना खा लें। खाना खाने के बाद फिर जी, तो अभी निकले हैं बाज़ार। कुछ घर की एक दो सब्जियां लेनी थी इस वजह से, और पूरी सेफ्टी के साथ निकले हैं, मास्क पहने हुए हैं। और बाहर निकलना थोड़ी मजबूरी भी है क्योंकि घर में वेजिटेबल्स वगैरह बिल्कुल नहीं थी, तो वो लेनी थी इसलिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रश जो है वो बहुत कम है, लोग नहीं निकल रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो जो हमने लेना है वो लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। और सिर्फ लेनी सब्जियां हैं, तो फिर बाकी जो है बाकी वेजिटेबल्स लेके घर चलते हैं। और घर जाके मैं पीऊँगी चाय क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है, और चाय से जो दर्द है वो हल्की हो जाती है, ठीक हो जाती है बल्कि। और खीरे मैंने ले लिए हैं और अभी घर चलते हैं। और खाना वगैरह खा लिया है, तो चावलों के बाद जो है चाय जो है वो ज़रूर पीती हूँ, आदत है। और वैसे भी चावलों के बाद अगर चाय पी ली जाए ना तो थोड़ा लाइट सा हो जाता है। तो अभी खाना खा लिया है, तो चाय बना रही थी। चावलों के बाद जो है चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। और मौसम जो है एकदम से मौसम चेंज हुआ है, गर्मी हो गई है और धूप बहुत ज़्यादा है। वैसे भी जो है अभी क्योंकि गंदम के पकने का मौसम है, तो धूप होगी तो गंदम तैयार होगी। गर्मी की वजह से गंदम तैयार होगी, फिर घरों में आएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताया करें वीडियो कैसी लगी। और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।